लोकसभा चुनाव को देखते हुए चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार या देश का कोई एक राज्य हो, हर राज्यों में देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, उसमें निर्णय लिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या बेहतर हो, क्या अच्छा हो, पार्टी अपने स्तर से हर तैयारी कर रही है। हमारे बीच अवलेश कुमार सिंह हैं, जो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश में आप एक पकड़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अब देखा जा रहा है कि पूर्वांचल के जनपदों में इनका एक दौरा चल रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। और जो 3 जुलाई बात करें यानी कल 3 जुलाई को तो क्रांति मैदान बापू भवन में जनता दल यू का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े नेता आ रहे हैं। आइए बात करते हैं कि 3 जुलाई को जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। जी नेताजी, जो कार्यक्रम पहले जो हो रहा है कल 3 जुलाई को जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में कौन कौन लोग आ रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और 8 बार के विधायक रहे हमारे श्रवण कुमार जी, बिहार से विधायक रहे और अभी कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो वो तो मुख्य अतिथि हैं। और साथ साथ में बिहार के मतलब बॉर्डर के ज़िले के बक्सर, आरा, छपरा, गोपालगंज, सिवान, ये सभी ज़िलों के पूर्व एमएलसी और जहाँ पे हमारे सांसद विधायक एमएलसी सांसद सिवान सांसद कविता सिंह जी और विधान परिषद सदस्य, ये सभी पदाधिकारी मेरे आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम के भी राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही साथ प्रदेश के संयोजक, ये सभी लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे बलिया जनपद के कार्यकर्ता भाई बंधु आ रहे हैं, जिनको कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। एक सवाल ये कि जदयू की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में जदयू का क्या जनाधार है? ऐसा है, जदयू का जनाधार आपको भी नहीं दिख रहा है। जदयू के जनाधार के चलते ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार रिपीट कर चुकी। और जेडीयू जिस दिन एनडीए से अलग हो गया और एनडीए जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन से जेडीयू का सिक्का चल चुका। आज देखिए, जेडीयू के साथ में हमारे नेता नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे देश के हिंदुस्तान के 17 दलों का एक मंच। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में जदयू का क्या जनाधार है? पूरा संगठन से मजबूती से हम लोग काम करें। मेरा संगठन बहुत मजबूत हो गया है और अभी हम लोग का एक ही मिशन है कि मेरे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन जो बना है और सभी पार्टियां मिली हैं, तो एक ही मिशन हम लोगों का कि भाई हम लोग के नेता के नेतृत्व में केंद्र में दिल्ली में झंडा फहराया जाए। इसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आपके नेता, आप बात करते हैं नीतीश कुमार जी, सीएम बिहार, बलिया और बिहार में कोई दूरी नहीं है, सटा हुआ है। लेकिन देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में आपके नेता इधर 20 सालों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये रहा कि हम लोग जो है एनडीए में शामिल रहे और हमारे नेता के सुझाव और मार्गदर्शन में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। और भारतीय जनता पार्टी वो पहले वाली उत्तर प्रदेश दो बार रिपीट हुई केंद्र में, हमारे नेता के नेतृत्व में ही 2 बार रिपीट हुई। मैं बलिया की बात कर रहा हूँ नेताजी, आप देश में भाग रहे हैं। देश, अरे हमारे नेता की पहचान बलिया से नहीं है, हमारे नेता की पहचान पूरे देश में है और बिहार से है। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आपकी पार्टी यहाँ खड़ी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप प्रदेश महासचिव हैं, मैं बलिया की बात कर रहा हूँ। बलिया से सटा बिहार है, बक्सर, आरा, छपरा बिहार, आरा सब कुछ यही है, लेकिन बलिया में आपके नेता नहीं है। ऐसा है कि बलिया में भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन चलता था, एनडीए था, और कभी उन लोगों ने बुलाया नहीं। चाहे जैसे पहले आते रहे, जब कार्यक्रम हुआ है तब आते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोगों का जब अलग हो गए हैं तो हमारा गठबंधन खुद ही, हम लोग अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन मजबूती से काम। क्या बताया, आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं 3 जुलाई के, आपके नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। फिर वही बात, हमारे नेता तब आएंगे जब महागठबंधन के सारे नेता आएंगे, एक मंच से यहाँ घोषणा होगी। उसी की तैयारी में हम लोग काम कर रहे हैं ना, उसी की तैयारी में कर रहे हैं। मेरे दूसरे सवाल आएंगे, पुलिस लाइन पे, हेलीपैड पे, पूरे हिंदुस्तान के टॉप लीडर आए हो, भारतीय जनता पार्टी की सफाया करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नेताजी सुनिए एक बात, दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की, गठबंधन की बात कर रहे हैं, मोर्चा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि सभी दल मिलकर एक मोर्चा बना रहे हैं। बन गया। हाँ। चलिए मान लिया बन गया, तो क्या ये बता रहे हैं कि आप पूर्वांचल के कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी? छोड़िए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा संगठन, हम लोगों का एक ही मिशन है कि हम लोगों को
भारतीय जनता पार्टी मुक्त करना है और इसके साथ और मैं आपकी सीट पे आ रहा हूँ कि जदयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, किधर लड़ेगी? जेडीयू जो है पूर्वांचल की अच्छी सीटों पे, पूर्वांचल पे जेडीयू की पकड़ बहुत जोरदार है। लखनऊ से पश्चिम इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बलिया, सलेमपुर, जौनपुर, भदोही, इस सारे सीटों पे जेडीयू की बहुत अच्छी पकड़ है। यानी 5 सीटों पे देवरिया हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 सीटों पे, लेकिन जो गठबंधन में तय हो जाएगा, जो भी सीट मिलेगा हम लोगों को। मतलब आप चाहते आप उत्तर प्रदेश में लक्ष्य मान के चल रहे हैं 10 सीटों पर? भाई हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि 10 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अब हमारे नेता का निर्णय क्या होता है और कितनी हिस्सेदारी मिलती है वो सब हमारा ऊपरी संगठन तय करेगा। हमको जो जिम्मेदारी मिली है कि भाई हम लोग को चुनाव लड़ना है और महागठबंधन में एक भाजपा मुक्त करके यहाँ से। चलिए मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ कि अभी देखा गया आपके नेता नीतीश कुमार ममता बनर्जी के यहाँ भी गए, अखिलेश यादव के यहाँ भी गए, लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी गए, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। क्या माना जाए कल के कार्यकर्ता सम्मेलन में 3 जुलाई कार्यकर्ता कांग्रेस और समा और अन्य दलों से भी लोग आएंगे यहाँ पे? देखिए ऐसा तो हम लोगों ने नहीं गए, हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन है और बाकी हमारे जो भी सहयोगी दल हैं अगर आएंगे तो उनका भी सर्वसम्मति से हम लोग सम्मान करेंगे। आपने निमंत्रण दिया है क्या? निमंत्रण तो ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, हमको यह है कि हम लोग का ये पार्टी का सम्मेलन है, कोई दूसरा नहीं आएगा? दूसरा बुलाया नहीं गया, लेकिन अगर कोई आएगा तो उसका सम्मान किया जाएगा। बिना बुलाए आएंगे क्या लोग? अरे बिल्कुल बुलाए नहीं आएंगे। हो सकता है अभी कल तक का टाइम है, हमारा ऊपरी निर्णय हो जाए तो हम सबको निमंत्रण भिजवा देंगे। चलिए, लेकिन अभी है कि हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन हमारी पार्टी का है। अवलेश कुमार सिंह से हमारी बात हुई, कई मुद्दों पे बात हुई। पूर्वांचल की सीटों पे उन्होंने बताया कि 10 सीटों पे जदयू चुनाव लड़ने का मन बनाई है, लेकिन जो तय होगा उसके हिसाब से बात आगे बढ़ेगी। सवाल कई थे, जनाधार की बात आई कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी अब संगठनात्मक तौर से मजबूत होती जा रही है। जनाधार की बात आई तो उन्होंने बताया कि संगठन मजबूत हो रहा है। जहाँ तक बात आई कि राजनीतिक दलों से जो गठबंधन की बात हो रही, जो मोर्चा की बात हो रही, कांग्रेस, बसपा, सपा, अन्य दलों के उन नेताओं से बात हो रही, तो इन्होंने बताया कि निमंत्रण तो दिया नहीं गया है, लेकिन वो आएंगे तो उनका स्वागत होगा, वेलकम होगा। चूँकि ये जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसलिए इन्होंने अभी तक किसी को निमंत्रण नहीं दिया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।